एक सूफी कथा है। एक आदमी पशु पालता था। कई प्रकार के पशु उनके पशुशाला में रखा था। वो एक दिन पता चला कि हजरत मूसा को पशुओं की भाषा आती है। पशु आपस में जो बातचीत करते हैं उसे वो समझ लेते हैं। उसके मन में हुआ कि यदि मैं सीख लूं तो काम आएगा। थोड़ा सा कम चाहिए। तो फिर वो चला गया हजरत मूसा के पास। मुझे पशुओं वाली भाषा सिखा दो। उसने कहा, बहुत मना किया, ये मत सीखो, कोई अच्छी चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम योग्य नहीं हो। लेकिन बहुत जिद किया। हो सकता है जैसे कोई हड़ताल में बैठ जाते हैं ना, नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा, आमरण अनशन वाला, ऐसे ही वो अनशन कर दिया होगा, मुझे सिखाओ ही। अब उनका जिद देख करके उसने वो भाषा सिखा दी। और जब आया तो वो पशुओं की भाषा, पशुओं की आपस की बातों को, चर्चा को सुनने लगा। एक दिन वो क्या सुनता है कि मुर्गा कुत्ते से बोल रहा है। ये जो घोड़ा है ना, ये घोड़ा 1 सप्ताह के अंदर मर जाएगा। तो मालिक ने सुना, अच्छा घोड़ा मर जाएगा, तो फिर वो तो घाटा लगेगा। मरने के पहले ही बेच दिया उसको, 2-3 दिन में बेच दिया। फिर कुछ दिन के बाद सुनता है कि ये जो खच्चर है ना, ये 1 सप्ताह के अंदर मर जाएगा। और उनको पता चल गया था कि घोड़ा को बेच दिया तो घोड़ा मर गया था, तो पैसा बचा लिया था बेच करके कि ये तो बड़ी अच्छा रहा। खच्चर को ही बेच दिया। फिर कुछ दिन के बाद मुर्गा कुत्ते से बोल रहा है, गुलाम जो सेवा करता है ना, गुलाम नौकर, वो मर जाएगा, गुलाम को ही बेच दिया। ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन के बाद मुर्गा ने कहा कुत्ते से, ये जो हमारा मालिक है ना, ये 1 सप्ताह के अंदर मर जाएगा। अब वो घबराया और भगा वो हजरत मूसा के पास में और बताया सारी बातें। कहा मैं क्या करूं? कहा तुम भी अपने को बेच लो, तुम भी अपने को बेचो। ये सूफी कथा में बात आती है, ये प्रसंग आया है। ऐसी बहुत सारी उसमें कथाएं हैं। कई साल पहले मैंने ये कथा पढ़ी थी। मनुष्य अपने आप को बेचता है और बेच करके जो पाता है ना, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। बिल्कुल निर्मूल्य चीज़ों को बेचता, जो बिल्कुल क्षुद्र है, अत्यंत क्षणभंगुर चीज़ों को संग्रहित कर लेता है और अपने आप को बेच देता है। और बेच करके तिजोरी भरता है और अपने को खाली करता चला जाता है। तिजोरी भरता है, खुद को खाली करता है, और अंत में होता क्या है, जब मरने लगता है तो तिजोरी यहीं रह जाती है और खुद खाली हाथ जाता है। जिन चीज़ों के लिए हम खुद को बेच रहे हैं, क्या वे चीज़ें हमारा साथ देने वाली हैं? साथ नहीं देने वाली है।
हम कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि मैं वह चीज के लिए मेहनत नहीं कर पा रहा हूं जो सचमुच सत्य है। सत्य के लिए चेष्टा नहीं है। जीवन में जिसे पाकर के सब कुछ पाना हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक वाक्य पढ़ रहा था, ऐसी कौन सी एक चीज करें जिसे करने के बाद सब कुछ करना आसान हो जाएगा या फिर व्यर्थ हो जाएगा। कोई काम कर नहीं रहेगा। फिर ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे कर लें, जिसके करने के बाद सब कुछ मानो किया हुआ। ये बहुत पुरानी बात गीता में आई है कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मन्यो च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मन्यो आत्मनः तुष्ट। आत्मा का आत्मा में संतुष्ट हो जाना, अर्थात अपने आप में संतुष्ट हो जाना, अपने आप में तृप्त हो जाना। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा। रति करना, प्रेम करना, खुद से प्रेम हो जाए और अपने आप में संतुष्ट हो जाए। आत्म संतुष्ट। कोई चीज मिले तब संतुष्ट हो, कोई व्यक्ति मिले तब संतुष्ट हो, कोई पद मिले तब संतुष्ट हो, नहीं तो संतुष्टि बनी रहती है। पूर्णता महसूस ही नहीं कर पाते हैं, कमी महसूस होती रहती है। चीज़ों को पाकर के कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती है। तो क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? चीज़ों की ज़रूरत तो है, क्योंकि शरीर भी एक चीज़ है, एक संविहन है। तो इसके लिए पदार्थों की ज़रूरत है। लेकिन यह भी सच है कि ये जो भी कुछ है वो छूटेगा। तो साथ साथ में हमको यह भी करना है, सत्य के अनुभव करना है, शांति का अनुभव करना है। कहीं ऐसा न हो कि हम वह करना भूल जाएं और केवल वही करते रह जाएं जो हमारा साथ न दे। केवल उन्हीं चीज़ों का संग्रह न करते चले जाएं कि हम अंत में पा करके उसे पछताएं और ऐसा लगे कि सचमुच मैं वह नहीं पाया, वह नहीं कमा पाया जो मेरा साथ दे। मैं केवल उन्हीं चीज़ों को ही संग्रह करता रहा, उन्हीं को अर्जित करता रहा, वही कमाता रहा जो मेरा साथ नहीं देने वाला है। इसलिए जीवन को बहुत ही सावधानी से जीने की ज़रूरत है। कई बार हम सब धोखा खाते रह जाते हैं। मैंने कहा ना कि कैसे सबको बचाते हैं, केवल अपने को नहीं बचा पाते। कहा जाता है कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ तो एक जलपोत, जो पानी पे जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, और वहीं से विमान, जो फाइटर विमान होता है, लड़ाकू विमान, वो ऊपर जाता है और वहीं से वहाँ उतरता भी है। तो वो एक विमान, एक जो वहाँ से जो ऊपर जाकर के जो कहना चाहिए वो बम इत्यादि गिराते हैं, वहीं से वो फायर करते रहते हैं ऊपर जाकर के आकाश में। वो विमान वहाँ उतरा पानी जहाज में, और उतरते ही पायलट वहाँ से बाहर आया और चिल्लाया,
आज तो मैंने इतने 3 जापानी जहाज विमान को मैंने 4 को मैंने नीचे गिरा दिया और ज़मीन पर, और एक जल जहाज जो युद्धपोत है उनका, उसको मैंने आग लगा दी। और ये किया, अब ये पेट्रोल ख़त्म हो गया था इसलिए उतरना पड़ा, नहीं तो 3-4 को और ख़त्म कर दिया होता। और जैसे बोल रहा था तो एक दूसरे ने जो उस जहाज में था, जल जहाज, उसने कहा और तो सब ठीक की लेकिन एक भूल हो गई। और जब देखा भूल हो गई तो वो जो अमेरिकन जो युद्ध विमान चालक था, पायलट था, वो सब देखा तो वो कहाँ उतरा हुआ था, जापानियों के ही युद्धपोत में उतरा हुआ था। जिसके बारे में कह रहा था कि उनको गिराया, उनको मारा कह करके उन्हीं के में उतरा था। अब सोचिए, सबकी रक्षा की और अपनी रक्षा करना भूल गया। कहाँ उतर रहे हैं आप, कितना नुकसान कर रहे हैं। ऐसे ही है ये, हम सभी सब कुछ को बचाते हैं, अपने को खोते चले जाते हैं। सब कुछ को बचाते, सबकी सुरक्षा करते हैं और अपने को खोते चले जाते हैं। मृत्यु कहीं बाहर से थोड़े आती है, वो तो आएगी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि बाहर से मृत्यु आ रही है। मृत्यु तो हमारे भीतर से ही आती है। भीतर से आती मतलब वो जन्म के साथ लगी हुई है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ना, हमारी उम्र वैसे वैसे वो भी बड़ी होती चली जा रही है, वो भी बढ़ती चली जा रही है, और एक दिन वह साथ लेके चल देती है। तो जिन नश्वर चीज़ों को हमने बचाया और शाश्वत को खो दिए, हमें क्या करना है? हमें इस शरीर में, चूँकि शरीर नश्वर है, लेकिन इसके निर्वाह के लिए हमें कुछ करना है। वह क्या है? इन्हीं नश्वर चीज़ों का संग्रह, अर्थात इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जीवन को चलाना है। लेकिन ये क्यों चलाना है, किस लिए जीना है, ये ध्यान में रखना है। क्यों सारा काम कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? अपने लिए। अपने लिए एक मतलब क्या हुआ? अपने लिए एक मतलब अपने जीवन को संवारने के लिए, सत्य के अनुभव के लिए, शांति के अनुभव के लिए, इसी के लिए है ये काम, इसी के लिए। यदि वह भी होता है, वह काम भी हम करते जाते हैं, तो सब सार्थक है। भोजन करना सार्थक है, काम करना सार्थक है, लोगों से मिलना जुलना, खाना पीना, सब सार्थक है, सबका महत्व है। और वह काम जो मुख्य काम नहीं हुआ तो सारे काम व्यर्थ हैं। वह उसका कोई रीज़न नहीं, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें वो उस काम के लिए फोकस करना है। जैसे अभी सुन रहे थे साहब जी से कि भाई थोड़ा समय निकालो अपने लिए, थोड़ी देर बैठो अपने लिए और अपने आप से ही पूछो कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह क्या मुझे उस दिशा की ओर ले जा रहा है जहाँ सचमुच मुझे जाना चाहिए। मैं सुबह से शाम तक दौड़ता हूँ और बहुत दिनों से दौड़ रहा हूँ। दौड़ते दौड़ते कभी कभी अपने से पूछना चाहिए, मैंने क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? क्या हुआ है मेरा? कुछ हो रहा है कि नहीं? शांति की कुछ हो रहा है ना अपने आप में? कुछ थोड़ा सी स्थिरता का भाव जग रहा है कि नहीं जग रहा है? यदि वो नहीं जग रहा है और सिवाय चंचलता के और सिवाय विस्तार के हम स्थिरता की ओर नहीं जा रहे हैं, विस्तार की ओर तो जा रहे हैं लेकिन केंद्र की ओर नहीं आ रहे हैं। बाहर तो हम जा रहे हैं लेकिन भीतर की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक भटकाव ही हो जाएगा, भटकाव हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम सब कुछ करें लेकिन साथ साथ में
अपना काम भी करें, अपनी शांति को हम दांव पे न लगाएं। ये सब दांव पे ही लगाना हुआ ना, दांव पे ही लगाना हुआ कि हम सब कुछ को दे करके खुद को खो रहे हैं। हम बाकी सब किसको दांव पे लगा रहे हैं? अपनी शांति को दांव पे लगा रहे हैं, अपनी आत्मा को दांव पे लगा रहे हैं। तो और जो दांव से जो पाओगे ना, उसका कोई मूल्य है? ये भी कहानी बहुत कई बार मैंने कहानी कही है। जो मल्ल युद्ध होता था, कुश्ती लड़ी जाती थी, पहले नाग पंचमी को उधर कुश्ती लड़ी जाती थी। उस गांव से पहलवान आया, उस गांव से आया, उस गांव से आया, एक गांव में इकट्ठे हुए और चलो भाई कुछ खेल की तरह एक वह कुश्ती भी होती थी। तो इसी प्रकार से गांव में इस कुश्ती का आयोजन था। तो बाहर गांव का एक मल्ल आया, पहलवान आया, वो जवान और शरीर भी उनका खूब तगड़ा, पहलवान, मजबूत, सब कुछ। गांव वाला पहलवान था वो पुराना हो गया था, और पुराना होने के नाते शरीर की वो स्थिति पहले शरीर की नहीं थी। गांव वाले सब निराश थे कि क्या करें, हमारा पहलवान तो आज हार जाएगा, और गांव की जो प्रतिष्ठा थी वो प्रतिष्ठा खो जाएगी। जो पहलवान गांव का था, बुजुर्ग था, पुराना था, उसने कहा चिंता मत करो, मैं सभी प्रकार का दांव जानता हूँ, आप लोग निश्चिंत रहें। गांव वालों ने कहा ठीक है। तो जो बाहर का पहलवान था वह आ गया था, क्योंकि अगले दिन होना था शाम को। तो उनके खेमे में गया, जहाँ उनका निवास था वहाँ हो गया गांव वाला पहलवान, और कहा कि तुम्हें तो पता है कल हम दोनों की कुश्ती होने वाली है। अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि जो जीतता है उसको 50 रुपये मिलेंगे, जीतेगा उसको 50 रुपया मिलेंगे। अच्छा 50 रुपये में क्या फ़ायदा है आपको? कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। अच्छा मैंने तो बहुत पैसा कमाया जीवन में इस प्रकार कुश्ती जीत पहलवानी करके, और मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, और आपको अभी शुरुआत किए हो तो 50 रुपये मिलने से तो कोई काम, तो क्या काम बने वाला, कोई कितना बड़ा फ़ायदा होगा। एक काम करो, मुझे जिता दोगे तो 500 रुपये दूंगा, और जीतोगे तो 50 मिलेंगे। अब वो पहलवान बाहर का आया तो वो गणित लगाने लगा, बात तो सही है, जीतने पर 50 रुपये और हारने पर 500 रुपये। अच्छा कौन अच्छा बैठेगा? 500 वाला ही अच्छा रहेगा ना, सीधी सी बात है। जबकि वो पैसे ही कमाने आया था तब। तो कहा ठीक है, बात तय हो गई। अगले दिन कुश्ती में दोनों आए अखाड़े में, और रोने लगा। कुछ देर तो चला दोनों का। फिर जो बाहर से पहलवान आया था, बहुत जो मोटा ताज़ा था, उसने ऐसा ही कुछ जानबूझ के दांव खेला कि खुद नीचे हो गया, और जो गांव वाला जो बूढ़ा पहलवान था उसके छाती पर बैठ गया। बस हल्ला हो गया, गांव वाला पहलवान हमारा जीत गया, गांव वाला जीत गया। बाहर से जो लोग आए थे उस गांव के, वे लोग बड़े उदास थे, देखो हमारा पहलवान इतना मजबूत था वो भी हार गया, उदास। शाम हो गई, सब तो चले गए। फिर ये पहलवान जो बाहर से आया था वो आया इसके पास में, लाओ मेरे 500 रुपये। ये काहे का 500 रुपये? पहलवान बने इतना भी नहीं जानते, वो भी मेरा एक दांव था। वो जो 500 देने कहा था वो भी तो एक दांव था, और उसको 500 भी मिलने वाले नहीं थे। ऐसे ही हम लोग भी दांव पे लगाते हैं किसको? अपनी शांति को, अपनी आत्मा को, अपने आप को दांव पर लगा देते हैं। क्या पाते हैं? कुछ नहीं। यह मिल जाए, शांति हो कि मत हो। कई बार लेते हैं ना, लड़ते हैं मुकदमा लड़ना का, वो लड़ना चाहे जो हो जाए, बस मुझे लड़ना है उनसे,
उनका बदला लेना है, उसको ये करना है। करोगे तो क्या होगा, अंदर से खाली हो जाओगे, खोखले हो जाओगे लड़ते लड़ते। बदला लेकर के कभी किसी ने सुख पाया है? धैर्य रख करके, मौन रह करके, शांत रह करके, सही कहो ना, कहते ना हारा सो हरि को मिले और जीता यमपुर जाए। हार जाओगे तो हरि मिलेगा और जीतोगे तो यमपुर जाओगे। कब तक लड़के जीत कर क्या पाने वाले हैं? इसलिए असली जीत तो वह है जो खुद को बचा ले। असली जीत तो वह है जो अपनी शांति की रक्षा कर पाए। असली जीत तो वह है जो अपने आप को सुरक्षित कर पाए। बाकी सब हार है, सब हार है। जीवन के अंत में लगे कि सचमुच मैं वह हूँ, मेरी स्थिति वह है जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए। ऐसा संतुष्टि भरा जीवन का अंत हो, वो सफल है। और यदि अंत में लगे कि क्या बताएं हमको, हम तो वह नहीं कर पाए जो करना चाहिए, हमने सत्य नहीं कमाया, शांति नहीं कमाई, और उसको कमाया जो छोड़कर जाना है, तो फिर ये समझ लो हमने अपने आप को बेच दिया। अपने आप को बचाना है और सुरक्षित रखना है। और अपने आप को बचाने का मतलब मेरा रोज़ मेरी शांति बरकरार रहे, मेरी प्रतिष्ठा बरकरार रहे, मैं भीतर से खुश रहूं, और साथ साथ में दूसरों के लिए भी। इसका मतलब नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि दूसरों का नुकसान करके अपना फ़ायदा करूं, ये तो संभव ही नहीं है। अपना फ़ायदा तो करना ही है, अपना लाभ तो करना है, और साथ साथ में दूसरों का भी लाभ हो, इसका ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का भी जीवन सुखमय होगा, क्योंकि हमारी दिशा सही होगी, हमारा कार्य सही होगा, हमारा उद्देश्य सही होगा, हमारी गतिविधि सही होगी, तो जीवन में जो परिणाम आएगा ना, वह भी सही आएगा, सही आएगा। तो ये कुछ बातें थी, मैंने ये बातें पूरी होती हैं साहेब बंदगी।